हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हल्ला बोल। स्टडी हल्ला में स्वागत है। आज डिस्कस करें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्लेम गेम कि किस तरह से जो यूएस के राष्ट्रपति आप यहां देख सकते हैं फोटो में, ये चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ब्लेम कर रहे हैं कि जो कोविड-19 की जो महामारी फैली है उसके लिए जिम्मेदार चाइना है। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूएस और चीन के जो रिलेशन है प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब अभी इतने ख़राब रिलेशंस कभी नहीं हुए हैं। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला तो एक है ट्रेड डेफिसिट। मैं आपको बताऊंगा ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, किस तरह से यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ में है। दूसरा एक रीज़न है साउथ चाइना सी का जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये साउथ चाइना सी का ही मैप मैंने ले रखा है, इसको मैं बताऊँगा क्या होता है। एक और रीज़न है ताइवान का इशू जो है, ताइवान का बहुत बड़ा इशू है। इसके पीछे भी जो यूएस है वो इन्वॉल्व है और चाइना चाहता है कि जो हमारा और ताइवान का आपसी मामला है आप इसमें इन्वॉल्व मत। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ये आइलैंड है ताइवान का। ये साउथ चाइना सी है जिसको चाइना ये कहता है ये मेरा पार्ट है। तो यहाँ वियतनाम देखेंगे, मलेशिया देखेंगे, ब्रुनई और फिलीपींस, ये सारे कंट्री जो हैं वो आज के टाइम में चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये यहाँ पर अपने जो शिप हैं वो इनको यहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं। यहाँ इनकी आर्मी है वो डिप्लॉय कर रखी है और अपना इन्फ्लुएंस यहाँ जमाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए यहाँ पर बहुत बड़े तेल के जो गैस के भंडार हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस हो गया, ब्रुनई हो गया, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान तो खासकर अभी जो राइट नाउ इनके ये जो राष्ट्रपति है इनके अगेंस्ट में इन्होंने एक्शन भी लिया है। तो ये जो अपनी गुहार है WTO के पास लेके गए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास में। तो यहाँ इनकी बात नहीं सुनी है क्योंकि जानते हैं आप चीन के पास में वीटो पावर है, ठीक है। और एक और इशू है हांगकांग का भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हांगकांग चाहती है अपने आप को अलग कंट्री। तो हांगकांग बेसिकली है क्या, चाइना अपना अधिकार जमाना चाहता है यहाँ पे और चाइना अपनी चलाता है। तो हांगकांग का इशू है बहुत इंपॉर्टेंट। और यूएस क्या कर रहा है, हांगकांग को मदद कर रहा है, यानी कि इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और चाइना को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि हमारे आपस के मसले में आप इन्वॉल्व हों। तो ये इसलिए भी यहाँ के जो रिलेशंस ख़राब हो गए, यानी कि ट्रेड वॉर, इसकी वजह से भी यूएस जो है वो चाइना के रिलेशन ख़राब है। साउथ चाइना सी में जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से, और ताइवान का इशू और उसके साथ में हांगकांग का ये इशू है, वो उसकी वजह से साउथ चाइना सी में ये इसके जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, बताता हूँ कि साउथ चाइना की जो लोकेशन है वो कहाँ है। अब देखो मैं ये वर्ल्ड के मैप में आ गया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये है इंडिया, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे ये है फिलीपींस, ये ताइवान आप देखेंगे ये आइलैंड है इस तरह से। और ये साउथ चाइना सी है, इतना ये पोर्शन आप पूरा देखेंगे ये साउथ चाइना सी का ही पोर्शन है। ये है वियतनाम, ठीक है। ये लाओस, थाईलैंड है और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ फिलीपींस वगैरह है। थोड़ा मैप में बड़ा करूँगा तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो कंट्री है, ये इतना जो पोर्शन है यहाँ पे ये वाला, तो इसको जो है चाइना क्या कहता है, ये मेरा पार्ट है। और यहाँ जो ताइवान है वो एक आइलैंड है और इस पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करता है चाइना। और चाइना ये कहता है कि जो पार्ट है ये मेरा ही पार्ट है, ये मेरे जो पूर्वज यहाँ किसी दिन रहते थे। तो अभी यूएस ने क्या किया है, यूएस ने अपनी आर्मी को यहाँ डिप्लॉय कर रखा है बाकी देशों की मदद करने के लिए, क्योंकि जानते हैं आप यूएस एक सुपर पावर। मैं आपको थोड़ा यहाँ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ आप अगर आएंगे तो वर्ल्ड का मैप मैं आपको दिखाऊँ, ये इंडिया है और चाइना की लोकेशन आपने देख ही ली कहाँ पे है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और यहाँ आएंगे तो ये है, ठीक है। आप यहाँ मैप में अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया। देखिए सबसे पहले बात करूंगा यूएस के ट्रेड डेफिसिट की, यानी कि व्यापार की में किस तरह से यूएस को जो वो घाटा हो रहा है। देखिए कुछ चीज़ें होती, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपको समझना पड़ेगा। एक्सपोर्ट क्या होता है और इंपोर्ट क्या होता है। जब कोई कंट्री अपने गुड्स को और सर्विसेज को दूसरे देश में भेजती है तो वो कहते हैं उसको एक्सपोर्ट, और दूसरे देश से अपनी कंट्री में लेती है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, आयात निर्यात जिसको बोलते हैं। तो जो अमेरिका है वो क्या करता है, कुछ चीज़ें अपने यहाँ से चाइना में भेजता है और कुछ चीज़ें चाइना से अपने यहाँ मंगाता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये है यूएस का एक्सपोर्ट टू चाइना, यानी कि इतनी चीज़ें जो यूएस एक्सपोर्ट करता है चाइना को, और ये है चाइना एक्सपोर्ट करता है चाइना, यूएस इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, यानी कि चाइना जो इसको एक्सपोर्ट करता है यूएस में, या कह सकते हो यूएस इंपोर्ट करता है चाइना से। तो आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ के बीच में कितना बड़ा गैप है। तो ये इतना ज़्यादा गैप है कि ये ट्रेड डेफिसिट है। यहाँ देख सकते हैं ये ट्रेड डेफिसिट के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं 2015 में, जो यूएस है उसने अपना एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ाया, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से चाइना ने अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, यानी कि यूएस ने अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया है चाइना से। तो यहाँ ट्रेड डेफिसिट आप देख सकते हैं 367। लेकिन जैसे ही हम 2019 में आते हैं तो यहाँ आपको अलग फिगर देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आप कितना है, अब ट्रेड डेफिसिट बहुत कम हो गया है। और इसके पीछे यही रीज़न है, मैंने आपको बताया ना कि साउथ चाइना सी में
और साउथ चाइना सी हो गया, ताइवान का इशू हो गया, और ये कई सारे ऐसे ग्लोबल मुद्दे हैं जहां यूएस और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब बेसिकली इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो ये जो गैप आ रहा है या इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया यहाँ से पूरी कर सकता है अपनी, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिया है वो जेनरिक मेडिसिन में बहुत आगे है। तो इस समय जो वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन कोई अगर प्रोड्यूस करता है, अगर एक्सपोर्ट करता है, तो वो इंडिया है। एक चीज़ नज़र ये भी डाल लेते हैं कि जो लार्जेस्ट यूएस इंपोर्ट कौन कौन सी चीज़ें करता है, यानी कि यूएस में ये चीज़ें आती हैं तो कंप्यूटर हो गया, है ना, और सेलफोन हो गया, और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और ऐसी चीज़ें जो यूएस जो है एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में, कमर्शियल एयरक्राफ्ट है ना, तो इस चीज़ों को इनको जो है चाइना क्या यूएस क्या करता है दूसरे देशों में बेचता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्या ट्रेड डेफिसिट, इसकी वजह से जो यूएस की रिलेशन है वो चाइना के साथ में ख़राब हैं। आपको याद हो 2016 की बात करूंगा मैं, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये जो राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अमेरिका फर्स्ट का, जैसे कि इंडिया ने कहा था मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया था कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाएंगे, सब चीज़ें हम इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की महामारी चल रही है, तो इंडिया और यूएसए और चाइना के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो एक चीज़ और याद रखनी है आपको, चीन की जो इमेज है, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, जो चीन की जो इमेज है वो वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आपको पता है कोविड-19 जो महामारी शुरू हुई थी इसकी चीन के शहर वुहान में शुरू हुई थी, और उसके बाद हालात क्या हैं देश दुनिया के आज आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्टेड कंट्री है तो वो है यूएस। यहाँ डेथ भी सबसे ज़्यादा हुई हैं और केसेस भी यहाँ सबसे ज़्यादा हुए हैं। चाइना ने अपने आप को संभाल लिया है या नहीं संभाल लिया, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा अपने यहाँ से शो नहीं कर रहे हैं, और यही एक रीज़न है कि WHO ने जो सतर्कता बरती थी वो नहीं बरत पाई थी, क्योंकि चाइना ने इनको एक्चुअल डेटा नहीं दिया था। देखिए मैंने आपको पहले भी आर्टिकल में बताया है कि WHO कोई एक ऐसी संस्था नहीं है जो अपनी गुप्त एजेंसी जो है वो किसी देश में अपॉइंट करती है। ये कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह से अपने जो डेटा हैं वो एकदम साफ ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और WHO के साथ में शेयर करते हैं। तो वो चाइना ने नहीं किया, और चाइना ने नहीं किया तो इस चीज़ के लिए WHO जिम्मेदार नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये बताया रहा कि जो चाइना की लैब है उन्होंने जो बीफन है उसको इनका बनाया है, और उसकी वजह से जो दुनिया है उसको कोरोना वायरस की वजह से ये बीमार परेशान हो गई है। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ राष्ट्रपति बने थे तो जैसा कि आपको पता है कि एक सुपर पावर होता था कभी अमेरिका, हालांकि अभी ऐसा नहीं कि अभी है नहीं, सुपर पावर है अमेरिका, लेकिन इसकी जो एक ग्लोरी है अमेरिका की वो फेड जरूर हुई कहीं ना कहीं। सरकार जो ट्रंप सरकार है उसने कई सारे ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जहां से इन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया है। तो जैसे कि आपको पता है, खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब कभी हम जो इंटरनेशनल इशू को हम डिस्कस करेंगे तो हम इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन, इंडिया के यूएस के साथ में रिलेशन और बाकी अदर देशों के साथ में किस तरह क्या रिलेशंस हैं तो हम डिस्कस करेंगे। अब ये सीरीज चलती रहेगी किस तरह से, ठीक है। तो कोविड-19 जो महामारी थी वो ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट की बैट से पेंगुलिन में गया था, ये सबसे पहले पेंगुलिन से ह्यूमन बीइंग में हुआ था, ठीक है। और चाइना के शहर वुहान में इसकी स्टडी चल रही थी इस वायरस की, किस तरह से ट्रांसमिशन इसका शुरू हुआ। लेकिन चाइना की जो ये लैब थी, जो जहाँ ये वायरोलॉजी लैब थी, वहाँ पर इसका जो प्रॉपर मेजरमेंट थे वो नहीं लिए जा रहे थे। इसकी वजह से जो वायरस हो गया वो लीक हो गया। तो इसकी वजह से जो चाइना को हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यूएस जिम्मेदार ठहरा रहा है, भारत ये भी कह रहा है कि चाइना की गलती है, और चाइना पूरी दुनिया चाहती है आज की इसके लिए प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन चाइना ये इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देना चाहता है, क्योंकि इससे चाइना की जो पॉपुलेशन है जो वहाँ एक ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि हमारा देश का जो अस्तित्व है वो नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से चाइना की सरकार भी ऐसा नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है उसकी वजह से जो वैश्विक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयावह हो गई है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे दो देशों के बीच में रिलेशंस की बात हो, तो वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ट्रंप ने ये कहा था कि अभी आपको पता हो कि कुछ दिनों पहले ट्रंप सरकार जो थी, ट्रंप ही खुद अपने जो सी जिनपिंग थे उनको अप्रेज कर रहे थे, उनको बधाई दे रहे थे कि किस तरह से इन्होंने कोविड-19 के जो केसेस हैं उन पर सतर्कता बरती है और कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल में अब जो है इन्होंने यू टर्न ले लिया है, तो उसकी वजह से ये देखेंगे आप आगे।
तो ओवर द पास्ट ईयर्स प्रेसिडेंट वेंट टू द फोर्थ कंपेंसेशन। अब जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं कि अब चाइना को कंपेंसेशन देना पड़ेगा हमको, और उसके लिए वो उनको धमकी भी दे रहे हैं सी जिनपिंग को कि हम आप पे इम्पोज लगा देंगे टैरिफ मतलब जो कर लगाया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। कोई भी कंपनी होती है कि उसको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जैसा कि इंडिया ने जो चाइना से स्टील हम मंगाते थे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, ताकि जो इंपोर्ट लगा देंगे ड्यूटी तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी और यहाँ उसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए ये फिर हम उसको मंगाने भी कम लगेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो ट्रंप साहब हैं इन्होंने यू टर्न ले लिया अपने इनिशियल से, क्योंकि पहले इनको अप्रिशिएट कर रहे थे सी जिनपिंग को, इसीलिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया था इस क्राइसिस को। अब एक चीज़ और है कि चाइना की सरकार जो है वो माइट हेल्प ट्रंप हुज अप्रूवल रेटिंग फाइलिंग द मोबिलाइज हिज बेस। चाइना की सरकार जो है वो कहें सीधे सी जिनपिंग चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो अब की बार प्रेसिडेंट ना बने यहाँ के। तो रिपब्लिकन पार्टी है वो पूरी कोशिश कर रही है, मेमोरेंडम इन्होंने जारी कर दिया है कि पूरी कोशिश की जाए कि चाइना पे किस तरह से वर्बली हम अटैक करें, कि किस तरह से उसको हम अलग कर दें, आइसोलेट कर दें, कि इंडिया से नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया उसको चाइना को आइसोलेट कर दिए। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी जो वो पूरी कोशिश कर रही है। और आप ट्रंप जो सरकार है उन्होंने अभी अपने ये कहा था कि चाइना ने ये कहा है कि वो कुछ भी करेगी डिफीट हिम इन द नवंबर इलेक्शन। आपको पता है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाले यूएस में, तो चाइना ने ये कहा कि वो कुछ भी करेगा लेकिन अब की बार ट्रंप साहब को यहाँ पर जो इलेक्शन वो जीतने नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और देखने वाली, 6 मंथ मैंने बताया कि आपको यूएस के जो चुनाव हैं वो बचे हुए हैं, इनके बीच में अभी चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। जैसे कोई भी देश होता है, चाहे वो इंडिया की बात करूँ, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। इंडिया में जब चुनाव होने वाले होते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा सेंट्रलाइज मुद्दा निकल के सामने आ जाता है कि उसको हम कंपेन बना लेते हैं। जैसे जब चुनाव होते हैं तो हम इंडिया और पाकिस्तान को इशू बना लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को, हिंदू है मुस्लिम को इशू बना लेते हैं, ताकि हम चुनाव में हमें एक जो है वो एक अलग सी पहचान मिल जाए। तो ये जो है वो चाइना, यूएस सेम टू सेम वही चीज़ कर रहा है। यूएस के जो चुनाव होने वाले हैं तो इन्होंने क्या किया, चाइना को एक अपना सेंट्रलाइज मुद्दा बना लिया, कंपेन का एक इशू बना लिया है। तो ये आर्टिकल में कहा जा रहा है। तो अभी यहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो देखने वाली बात है। ट्रेड वार छिड़ गया है यहाँ पर, कोल्ड वार कह सकते हो आप किस तरह से, कि ट्रेड वार हमने बताया आपको किस तरह से यहाँ जो इंपोर्ट जो ज़्यादा करता है चाइना, जो यूएस है वो इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, इसकी वजह से यहाँ जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है। तो ट्रेड वार शुरू हो गया। एक चाइना की कंपनी जिसका नाम है ह्यूवेई, तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, उसने 5G टेक्नोलॉजी अपनी स्टैब्लिश कर दी अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन यूएस ने क्या किया, इसको विड को जो कैंसिल कर दिया कि कहीं भी इसकी स्टैब्लिशमेंट नहीं होगा, कहीं ये नहीं लगा पाएगी। इसकी वजह से भी चाइना और यूएस के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ चाइनीज जो गुड्स थे वो उन पर टैरिफ इम्पोज कर दिया है यूएस की सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्लेम गेम में और भी आगे ये कहा जाता है, जो ट्रंप है सरकार वो ये कह रही है कि हम चाइना को पनिश करेंगे, चाइना को हम दंडित जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह से जो हमारा यहाँ पे जो लोग की डेथ हो रही है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक देश है, वो चाइना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इकोनॉमिक सिचुएशन है हो गया, मेडिकल असिस्टेंट, आपको पता है कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना बेसिकली यूएस को ही नहीं, यूएस को अभी इन्होंने पीपीई भेजे थे, जैसे बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, चाइना ने यूएस को भेजे थे। तो और यूएस के साथ में इंडिया को भी इन्होंने अभी टेस्टिंग किट्स भेजी थी। हालांकि ये वो टेस्टिंग किट्स आईसीएमआर ने ये कह दिया कि ये टेस्टिंग किट्स जो वो गलत हैं, इनके जो रिजल्ट हैं वो सही नहीं आ रहे हैं। तो इसकी वजह से फिर इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था चाइना ने। ठीक है, तो इन्होंने अभी मेडिकल असिस्टेंस चाइना ने यूएस को ही नहीं दिया बल्कि कई सारे ऐसे देशों को इन्होंने असिस्टेंस दिया है। पीपीई भेजे हैं, मेडिकल जो किट्स हैं, टेस्टिंग किट्स वो भेजी हैं। तो ट्रंप अभी फिलहाल में एक चीज़ और की, ट्रंप सरकार ने WHO में जो अपना फंड होता है वो रोक दिया है और चाइना ने अपना फंड जो है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि चाइना क्या चाहता है, यूएस को रिप्लेस करके सुपर पावर बनना चाहता है। और अगर चाइना सुपर पावर बन गया तो वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसको ड्रैगन बोलते हैं, हम ध्यान रखिएगा, ड्रैगन बोलते हैं। और चाइना के जो दोस्त हैं वो भी आप जानते हैं आज की तारीख में, जैसे कि पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है। तो ये वो दोस्त हैं जो खुद ब खुद देश के लिए, दुनिया के लिए खतरनाक हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आर्टिकल में ये कहा जाता है कि ये जो कोविड-19 की महामारी चल रही है ये आपस में लड़ने की नहीं है, ट्रेड की नहीं है, या किसी तरह से आपस में हम आपस में लड़ते रहेंगे तो ये जो
इससे हमें ही नुकसान होगा। तो हमें कॉपरेट करना पड़ेगा, कॉपरेशन लेस एनिमोसिटी, मतलब हमें दुर्भावना कम करनी पड़ेगी और आपस में मिल के काम करना पड़ेगा, ताकि हम कोरोना वायरस को, इस महामारी को अभी फिलहाल के लिए इससे तो बच सकें। ठीक है, ट्रम्प आगे ये कहते हैं कि ट्रम्प सरकार को अपने जो नैरो माइंड से, नैरो ब्लेम गेम से ऊपर निकल के देखना पड़ेगा और बहुत लार्जर पिक्चर को देखना पड़ेगा, किस तरह से ये काम कर सकते हैं। क्योंकि चाइना, जैसा कि बताया आपको, यूएस जो है वो एक ग्लोबल पावर है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इनको डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये आप याद रखना है। अगर ये जो गोल्स हैं वो डिफीट हो जाते हैं वायरस को, तो हमें क्या करना है, इंसानों को बचाना है और हमें इकोनॉमी है फिर से उसको रिबिल्ड करना है, सोसाइटी को भी हमें रिबिल्ड करना है। ये देश की, यूएस की नहीं बल्कि हर देश की सबसे प्रायोरिटी यही है कि हम किस तरह से लोगों को बचाएं, जो कि हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ मर रहे हैं, और उनको बचाया जाए, हमारी इकोनॉमी जो वो फिर से रिबिल्ड हो सके और सोसाइटी फिर से रिबिल्ड हो सके। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं अब इंटरनेशनल इश्यूज को भी कवर करूँगा। थैंक यू।